हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी फंडर्स। तो आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला, टॉप 3 फ्लेक्सी कैप्स जो अभी तक टॉप 3 पोजीशंस पे आ रहे हैं। वो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर मैंने ये डिसाइड किया कि ये तीनों टॉप 3 पोजीशंस पे आते हैं, और उन 3 पैरामीटर्स के ऊपर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा जिसमें ये तीनों पैरामीटर्स एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या होते हैं और फंड मैनेजर्स कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं, फंड की परफॉर्मेंस कैसे इसके ऊपर डिफाइंड रहती है। और दूसरा, इक्विटी की जो दूसरी टाइप होती है, जो लार्ज कैप, लास्ट वीडियो में हमने फ्लेक्सी कैप के बारे में बात किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज हम लार्ज कैप के बारे में बात करेंगे। इक्विटी की एक टाइप होती है लार्ज कैप, और लार्ज कैप का भी एक टाइप होता है ब्लू चिप। तो वीडियो को अंत तक देखिए, जहाँ पे आपको फ्लेक्सी कैप के तीनों फंड्स, जो भी तीनों टॉप 3 फंड्स हैं, उनके बारे में आपको मालूम चले, और ये बेसिक डिफरेंस भी आपको मालूम चले कि जो लार्ज कैप है, ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट्स में आप अपने जो भी क्वेरीज होती हैं, फंड परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आप भेजिए। मैं आपके फंड को रिव्यू करूँगा और आपको सारे डिटेल्स दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लार्ज कैप फंड्स क्या होती हैं? तो इक्विटी की एक टाइप होती है लार्ज कैप फंड्स, और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये कैसे डिफाइंड रहते हैं? तो सेबी ने एक्चुअली एक रूल बना रखा है कि एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर एक रेंज जैसे डिफाइंड है कि अगर 20,000 करोड़ मतलब 20,000 करोड़ के ऊपर किसी एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है तो वो कंपनी लार्ज कैप कहलाती है। 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ वाली कंपनी को मिड कैप कंपनीज कहते हैं, और 5,000 करोड़ से नीचे वाली कंपनीज को हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्चुअली कैलकुलेट की जाती है, एक फार्मूला होता है उसको कैलकुलेट करने का। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी इनटू द करंट शेयर प्राइस। मान लीजिए कि इन्फोसिस एक कंपनी है, उसके लाख शेयर्स अभी मार्केट में हैं, और आज इन्फोसिस का जो प्राइस चल रहा है वो 1,000 रुपये चल रहा है। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 1 लाख शेयर्स इंटू 1,000 रुपीज़। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ टुडे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एवरी डे शेयर के वैल्यू चेंज होने के साथ साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेंज होता है। तो कोई कंपनी अगर आज स्मॉल कैप है, कल को वो मिड कैप हो सकती है, बिकॉज उसका रिजल्ट बढ़ा, उसके शेयर्स के प्राइसेस बढ़े। तो ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है ये डिफाइन करता है कंपनी के टाइप के लिए। तो अभी जो लार्ज कैप की कंपनीज होती हैं, वो लार्ज कैप की कंपनीज में भी एक ब्लू चिप टाइप की कंपनीज होती हैं। तो ब्लू चिप डिफाइंड रहता है कि अगर किसी एक कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अगर 60 to 70,000 से ऊपर है, करोड़ से ऊपर है, तो वो 70,000 करोड़ के ऊपर वाली जितनी भी कंपनीज होती हैं वो ब्लू चिप कंपनीज कहलाती हैं। मतलब वो इंडिया स्टैंडर्ड पे वो बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिनका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होता है। परफॉर्मेंस एज इन लाइक देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ वेरी हाई। तो वो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका हाई होता है, उसके कारण उनको ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। जो लार्ज कैप कंपनीज हो गई वो तो 20,000 करोड़ के ऊपर जो भी कंपनीज हैं वो सारी लार्ज कैप होती है। तो ये आपने समझ लिया। अब समझिए कि रिटर्न वाइज कौन सी कंपनी अच्छी होती है। तो एज ए फंड मैनेजर, कोई भी एक जो फंड मैनेजर होता है उसको एक चीज़ मालूम होती है कि जो लार्ज कैप डिफाइंड रहता है उसके अंदर में उनको कंपनीज कौन सी लेनी होती है। तो जो फंड मैनेजर होता है वो ये सोच के फंड में कंपनीज को लेता है कि जो कंपनीज रहेंगी वो सिक्योर कंपनीज रहें, जैसे उनमें सिक्योरिटी रहे कि अगर आप रिलायंस लेते हो तो रिलायंस सिक्योर्ड कंपनी है, रिलायंस कभी भी डूबेगी नहीं। तो रिलायंस एक ऐसी कंपनी है, या रिलायंस या उसके जैसी बहुत सारी जो ब्लू चिप कंपनीज हैं वो सिक्योर्ड रहती हैं, वो सेफ रहती हैं। तो फंड मैनेजर्स उन कंपनीज को पसंद करते हैं। लेकिन फंड मैनेजर्स सिर्फ ब्लू चिप अपने अंदर नहीं रख सकते। फंड मैनेजर्स को ब्लू चिप के साथ साथ उन कंपनीज को भी रखना पड़ता है जो रिटर्न हाई दे। तो रिटर्न हाई कौन देती है? तो रिटर्न हाई वही कंपनीज देती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के नियर टू रहता है। मान लीजिए 20,000 से 50,000 करोड़ वाली जो कंपनीज रहती हैं,
ये कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल कंपेयर टू द ब्लू चिप कंपनीज ज़्यादा रहता है। अभी आप अगर रिलायंस के साथ कंपेयर कीजिएगा तो रिलायंस ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गया। जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं उनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है एक पॉइंट पे जाके, बिकॉज उनको बिजनेस एक्सपैंड करना पड़ता है। अभी जैसे आप जानते होंगे कि रिलायंस ने जो बिग बाजार था उसको ले लिया, तो वैसे ही चीज़ें रिलायंस को करनी पड़ती हैं ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनका फेथ बना रहे और उनकी प्राइसेस इंक्रीज रहे या फिर उनका बिजनेस वैल्यू बढ़ा रहे। लेकिन जो कंपनीज जैसे जो 20,000 करोड़ वाली जो कंपनी है, उस कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टिल ग्रोइंग, स्टिल ग्रोथ पे है, तो वो कंपनीज अपनी करंट बिजनेस स्ट्रक्चर को ही इंक्रीज करती हैं। जो आज अगर एक फैक्ट्री है उनके पास, 2 फैक्ट्री है उनके पास, तो उसको वो 4 फैक्ट्री या 5 फैक्ट्री करना चाहते हैं। उसकी बेसिस पे अगर देखिएगा तो ये जो लार्ज कैप में भी एक कैटेगरी डिफाइंड हो गई कि जो ब्लू चिप नहीं है और उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 20,000 करोड़ है या फिर 20,000 से 50,000 करोड़ के ऊपर है। तो जो ऐसी कंपनीज होती हैं उन कंपनीज का जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है या फिर रिटर्न्स जो वो देती हैं, दैट इज मोर कंपेयर टू द ब्लू चिप कंपनीज। तो फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, कुछ ब्लू चिप कंपनीज रखते हैं, कुछ ये कंपनीज रखते हैं। अब ये जो छोटी कंपनीज होती है, जो लार्ज कैप में भी इनको छोटी कंपनीज बोले, तो ये जो 20,000 से 50,000 करोड़ वाली जो कंपनीज होती हैं, इनको फंड मैनेजर्स क्वांटिटी में ज़्यादा रखते हैं। अगर आप किसी भी फंड को देखिएगा तो ये कंपनीज आपको ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज उनको रिटर्न्स आपको देना है, उनको रिटर्न्स देना है, बिकॉज देयर इज़ ए कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। हर फंड के जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास एक रिसर्च एनालिस्ट होता है, वो रिसर्च करके उनको बताता है कि क्या करना है नहीं करना है। एल्गोरिदम्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि फ़ंड पे कितना एलोकेशन होना चाहिए। क्वांट्स टीम होती है जो ये चीज़ें डिफाइन करके देती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक फ़ंड मैनेजर के पीछे। एक फ़ंड मैनेजर के पीछे पूरी टीम बैठी रहती है, एनालिस्ट्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं और क्वांट्स टीम होती है, जो इनको पूरी सिस्टम पूरा सिस्टम इनका इसी में लगा रहता है कि फंड मैनेजर को हेल्प किया जाए कि उनका जो फंड का परफॉर्मेंस है वो कंपेयर्ड टू देयर कॉम्पिटिटर्स बेटर रहे। तो फंड मैनेजर्स का जो काम होता है वो यही रहता है। तो अगर आपको एज ए इन्वेस्टर, अब आप मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं और आपको एक फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, आप फंड के होल्डिंग्स को चेक कीजिएगा। फंड के होल्डिंग्स में जब आप जाते हैं तो आपको सबसे पहला चीज़ ये देखना होता है कि कौन सी कंपनीज हैं। अभी लार्ज कैप आपने अगर फंड लिया तो लार्ज कैप में ऑलमोस्ट 20 to 30 कंपनीज रहेंगी। जो 20 to 30 या मान लीजिए कि 40-50 कंपनीज भी कुछ फंड्स ने 40-50 या 80 कंपनीज तक में रखा हुआ है। तो जो कंपनीज इन्होंने रखा हुआ है इनका होल्डिंग परसेंटेज क्या है। आपके फंड में अगर 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गया हुआ है तो 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट में इन कंपनीज का कितना प्रोपोर्शन बंधा हुआ है। अब ये समझिए कि जिस प्रोपोर्शन पे ये कंपनीज रहती हैं उसी प्रोपोर्शन पे आपका फंड का ग्रोथ दिखेगा। अगर ब्लू चिप इन्होंने ज़्यादा रख दिया तो वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है। आपने सुना होगा कि ब्लू चिप फंड्स भी होती हैं जो अलग से सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करती हैं। अब जो कि सेफ रहता है, बिकॉज ये जैसा मैंने बताया कि ये कंपनीज बहुत सेफ कंपनीज होती हैं, इनका डूबने का कोई चांसेस नहीं होता, लॉस भी कम होता है, शेयर प्राइसेस गिरते भी हैं तो बढ़ जाते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू होती है मार्केट में, इनकी वैल्यू है, इनके ब्रांड वैल्यू है। तो ये कंपनीज का एक अलग फंड ही बन रखा है, ब्लू चिप फंड्स जिसको हम बोलते हैं। और एक लार्ज कैप फंड्स हो गया, लार्ज कैप फंड्स में भी ब्लू चिप की कैटेगरी रहेगी ही रहेगी, बिकॉज फंड मैनेजर बिना ब्लू चिप रखे लार्ज कैप बना नहीं सकते। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। रिटर्न्स के बेसिस पे मैंने जैसा आपको बताया कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं जो 20 से 50,000 करोड़ तक के जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उनके रिटर्न्स कंपेयर्ड टू ब्लू चिप कंपनीज ज़्यादा रहेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है अपने फंड के अंदर कि एलोकेशन कितना है, किस एलोकेशन पे एक फंड मैनेजर ने डिफाइन कर रखा है इन कंपनीज को और ब्लू चिप कंपनीज को। ये चीज़ आप हमेशा चेक कीजिए, रिटर्न्स चेक कीजिए, ताकि आपको ये आइडिया बना रहे कि मेरे फंड का रिटर्न या मेरे फंड का वैल्यू कितना रहेगा और उसकी एनएवी कितनी होती जाएगी। ये आप डेली आप नहीं चेक कर सकते, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट ये 1-2 साल के लिए नहीं होता है। सजेशन दूंगा आपको, अगर 1-2 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो आप म्यूचुअल फंड्स में मत इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम 5 years का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एंड 5 years के अबव लाइक 10 to 20 years में तो आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि प्लीज़ आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 5 years
प्लस का होराइजन रखिए, बिकॉज 5 ईयर्स प्लस में ही आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी डाउट्स को क्लियर करें। आपको कुछ भी डाउट्स हो आप लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ टॉप नंबर का फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है, और वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड इसलिए भी अच्छा है बिकॉज इस फंड ने फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 25% इनका फॉरेन होल्डिंग्स है, इसलिए मैंने अपने खुद के पोर्टफोलियो में भी पराग पारिक को इंक्लूड कर रखा है। पराग पारिक फंड का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो कंपनीज इन्होंने इन्वेस्ट कर रखी हैं उसमें 25% इनका फॉरेन कंपनीज का है, और बाकी की जो कंपनीज हैं वो मिड और लार्ज, जो मैंने अभी आपको समझाया, वो कैटेगरीज की हैं। 20 to 50,000 करोड़ वाली जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो हैं, और इसके अंदर में जो मिड कैप कंपनीज हैं जो बहुत ग्रोइंग कंपनीज हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। तो पराग पारिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट फंड्स। डिस्क्लेमर है कि मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ये तीनों फंड्स, पराग पारिक फंड नंबर 1, UTI फ्लेक्सी कैप फंड नंबर 2 एंड DSP फ्लेक्सी कैप फंड नंबर 3, ये 3 फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये किन पैरामीटर्स पे थे इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।